Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा लाग्रांजेज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। एक्चुअली ये मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाग्रांजेज मेथड से हम मैक्सिमा या मिनिमा नहीं फाइंड करते हैं। हम लाग्रांजेज मेथड से एक जो भी तीन फंक्शन, जैसे टू फाइंड द मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, तीन वेरिएबल के हमें यदि मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना हो, व्हेन द वेरिएबल आर नॉट इंडिपेंडेंट, जो हमारे वेरिएबल्स हो नॉट इंडिपेंडेंट हो बट आर कनेक्टेड बाय सम गिवन रिलेशन, हमारा किसी रिलेशन से ऐसे इंडिपेंडेंट हो, नॉट इंडिपेंडेंट हो और किसी दूसरे रिलेशन से क्या हो आपका रिलेटेड हो, वी ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इनटू वन। तब हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन हमारा थ्री वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, सबको एक सिंगल फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, मिनिमम हो, विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिलेशन। When this procedure is not practicable, we use Lagrange's method। मतलब क्या है कि जब भी मोर देन थ्री वेरिएबल हो, फंक्शन के थ्री वेरिएबल हो, है ना, तब हम लाग्रांजेज मेथड के हेल्प से न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, इजिली सॉल्व करते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके पीछे कि मान लीजिए हम करते क्या हैं, हमारा मान लीजिए फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू हम बनाते हैं एफ स्मॉल, ये स्मॉल एफ है और ये आपका कैपिटल एफ है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस लेमडा फाइव एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। हम दो फंक्शन, एक ये फंक्शन हो गया और एक ये फंक्शन हो गया, हम फाइव वाले को लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम करते क्या है, हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाइव बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाइव बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लेमडा डेल फाइव बाई डेल जेड जीरो। जरा समरी समझिए, लाग्रांजेज को क्वेश्चन को हमारा ऑब्जेक्टिव होता है दो फंक्शन, एक एफ मान लेंगे, एक को फाइव मान लेंगे, है ना। यदि नहीं गिवन होगा, इसका मतलब एरिया होगा या कुछ और होगा, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा दो फंक्शन बनाना, ठीक है। एक फंक्शन एफ होगा, एक फंक्शन हमारा फाइव होगा, फिर दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना और सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, दोनों फंक्शन को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना और जो भी फाइव वाला हो उसको लेमडा से मल्टीप्लाई करके डेल एफ प्लस डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाइव बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाइव बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो एंड सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लेमडा डेल फाइव इक्वल टू जीरो, है ना। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम एक्स वाई जेड की, फिर हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा मैक्सिमा है या मिनिमा है और उसकी वैल्यूज हमारी कितनी है। तो आते हैं न्यूमेरिकल से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन द सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर इज कांस्टेंट prove that their product is maximum, when they are equal। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर, तीन पॉजिटिव नंबर के सम कांस्टेंट होगा। हमें प्रूफ करना है कि उसका जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम होगा, कब, जब तीनों की वैल्यू क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। तो सॉल्यूशन हमारा ऑब्जेक्टिव है दो फंक्शन बनाना, दोनों को एक्स और वाई जेड के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना,
फिर एक फंक्शन को लेमडा से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके इक्वल टू 0 पुट करके हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम एज्यूम कर लें जो हमारी वैल्यूज है वो 3, लेट x, y, z बी द 3 पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि x तीनों का सम कांस्टेंट है, x प्लस वाई इक्वल टू के हम लेट कर ले रहे हैं। ओके, और प्रोडक्ट क्या है हमारा, u इक्वल टू मान ले रहे हैं कि तीनों का प्रोडक्ट है हमारा x इंटू वाई जेड। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन बनेगा, हमारा फंक्शन एफ x, वाई जेड इक्वल टू ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड, और एक फंक्शन हो गया हमारा लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, लेमडा और ये वैल्यू इधर ला के लेके आएंगे के को भी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको वाई को रिस्पेक्ट में, इसको जेड के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली इसको एक्स और वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, फिर लेमडा से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। तो हमें यदि स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करना हो, है ना, फॉर स्टेशनरी वैल्यूज क्या होना चाहिए, df इक्वल टू 0। तो df का मतलब है कि हमें x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, तो हमारा x के रिस्पेक्ट में आएगा वाई जेड प्लस लेमडा dx प्लस जेड एक्स प्लस लेमडा dy प्लस एक्स वाई प्लस लेमडा dz इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल, है ना, 0 पुट करेंगे। इट मीन्स हम लिख सकते हैं वाई जेड प्लस लेमडा इक्वल टू 0, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 3। जो हमारी पहली इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट मान लें, यू इक्वल टू एक्स वाई जेड को हम लोग क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे, और ये इक्वेशन हमारी 3rd हो गया। सिमिलरली हम ये वाली वैल्यू पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा जेड एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली एक्स वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 5। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है। मल्टीप्लाइंग 3rd, 4th एंड 5th, फिर इनको ऐड कर देंगे, एंड एडिंग देम। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3x वाई जेड प्लस लेमडा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, है ना। और 3x वाई जेड तो ये क्या हो जाएगा 3u हो जाएगा, 3u, और ये क्या हो जाएगा लेमडा के इक्वल टू 0। यहाँ से मैं लेमडा की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा -3u बाई के। अब हम लेमडा की वैल्यू डाल दें फ्रॉम 3rd, 4th एंड 5th, हम सब में लेमडा की वैल्यू डाल दें तो क्या आ जाएगा वाई जेड -3u के इक्वल टू 0। सिमिलरली जेड एक्स -3u बाई के इक्वल टू 0। सिमिलरली एक्स वाई 3u बाई के इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा वाई जेड -3u बाई के इक्वल टू 0, तो अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड -3ux बाई के इक्वल टू 0, एलसीएम लेकर के, है ना, सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली एक्स वाई जेड -3u वाई बाई के इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर हमारा u की वैल्यू में निकालना चाहूँ तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा u -3u वाई बाई के इक्वल टू 0। फिर तीसरे वाले को भी 0 पुट करेंगे। तीसरा वाला क्या था हमारा कि एक्स वाई जेड
माइनस 3uz बाई के इक्वल टू 0, और यहाँ से भी u की वैल्यू निकालो, u माइनस 3uz बाई के इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इन तीनों वैल्यू को, जो हमारा आ गई u माइनस 3uz बाई के इक्वल टू 0, u माइनस 3u के वाई इक्वल टू 0, और इसके पहले आया है u माइनस 3ux इक्वल टू 0। तो वहाँ से हम x की वैल्यू जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा k बाई 3, y इक्वल टू भी आ जाएगा k बाई 3, एंड z इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा k बाई 3। तो ये जो वैल्यूज आई है हमारी k बाई 3 कॉमा k बाई 3, इसी को हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, इज द स्टेशनरी पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि इसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ठीक है, अब रही बात कि जो हमारा फंक्शन है u इज मैक्सिमम और मिनिमम, ये तो हमें पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम RT माइनस एक्स स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो लेट z बी ए फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, अब वहां से बेटा हमारा u जो होगा, u जो फंक्शन हो जाएगा, u कैन बी रिटेन एज x y z, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी k माइनस एक्स माइनस वाई। दिस कैन बी रिटेन एज k मल्टीप्लाई कर दें तो k x y एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये u की वैल्यू है, डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा के वाई माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर। डबल डिफ्रेंशिएट कर दें, डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। फिर निकालेंगे डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई, एक्स को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो k माइनस 2x माइनस 2y, है ना। ये होता है s की वैल्यू, डबल डिफ्रेंशिएशन वाला होता है r की वैल्यू, और जो t का मतलब है डबल डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। तो पहले डेल u बाई डेल वाई निकालो, पहले डेल u बाई डेल वाई फंक्शन का, ये हो जाएगा kx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y। डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, अब आ जाएगी ये केवल और केवल माइनस डेल u बाई डेल वाई, क्या आएगा kx माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2xy, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2x। तो RT माइनस एक्स स्क्वायर निकालेंगे अब हम r, तो यही तो बताता है कि फंक्शन हमारा मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा। पहले तो ये RT माइनस एक्स स्क्वायर बताएगा, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये बताएगा कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। फिर r डिसाइड करता है, तो इसको 4xy माइनस k माइनस 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर, और सारी वैल्यू पता है हमें x और y की, पुट कर देंगे तो ये वैल्यू जो आएगा हमारा पूरा सॉल्व करने के लिए बाद आएगा k स्क्वायर बाई 3। तो k ग्रेटर देन 0 ये वैल्यू क्या है आपकी, इट मीन्स RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इट मीन्स मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट करता है, मिनिमा। अब रही बात कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा, ये R डिसाइड करेगा। R ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा होगा, और R लेस देन 0, R ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा होगा, और R लेस देन 0 तो क्या होगा आपका मैक्सिमा होगा। तब R देखते हैं, R क्या है आपका माइनस का 2y, 2 ये हो गया k बाई 3, तो निगेटिव वैल्यू है तो लेस देन 0। तो प्रूफ हो गया हमारा कि जो हैंस u इज मैक्सिमम कहाँ पे, एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू के बाई 3, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी
मल्टीप्लाई कर दो k/3 इंटू k/3 इंटू k/3 k³/27। ओके, ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यूज होगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फंक्शन को पुट करके हम वैल्यूज जो होता है क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो डैट द rectangular solid of maximum volume maximum volume that can be inscribed is a given a sphere is cube। ठीक है, करें सो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इज ए गिवन स्फीयर इज क्यूब। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हम एज्यूम कर लेंगे, हमें पता ही नहीं है, लेट 2x 2y 2z बी लेंथ कॉमा ब्रेथ एंड height of rectangular solid and R be the radius of sphere। एक्चुअली करना क्या हमें, लग्रांजेज में दो फंक्शन बनाना होता है ना, फिर एक को लेमडा से मल्टीप्लाई, तो इसका जो होगा रिलेशन होगा x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू क्या हो जाएगा r²। एक फंक्शन ये बन गया। वॉल्यूम होता है, मल्टीप्लाई कर दो तो 2x 2y तो 2z, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 8xyz। फिर वहीं डेल एफ बाई डेल एक्स हम करेंगे, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमारा लग्रांजेस फंक्शन हो जाएगा f x, y, z इक्वल टू 8xyz प्लस लेमडा x² प्लस y² प्लस z² माइनस r²। फॉर स्टेशनरी वैल्यू कहाँ पे भाई मैक्सिमा मिनिमा होगा, तो फॉर स्टेशनरी वैल्यू वही सेम कॉन्सेप्ट, df इक्वल टू 0, मतलब सबको डिफ्रेंशिएट कर दो, x y z लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, 8yz प्लस लेमडा 2x dx प्लस 8xz प्लस लेमडा 2y dy प्लस 8xy प्लस लेमडा 2z। कुछ नहीं, जो फंक्शन दिया है उसका x के रिस्पेक्ट में एक बार कर देंगे। जो हमारा फंक्शन ये दिया है इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 8yz प्लस 2 लेमडा x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली 8zx प्लस 2 लेमडा y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। 8xy प्लस 2 लेमडा z इक्वल टू 0, यहाँ से इक्वेशन नंबर 5। अब ऑब्जेक्टिव ये है लेमडा की वैल्यू फाइंड करना। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम क्या करेंगे, कर सकते हैं 2 लेमडा x² इक्वल टू माइनस 8xyz। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ 2 लेमडा y² माइनस 8xyz, and from equation fifth 2 lambda z² इक्वल टू माइनस 8xyz। अब देखो RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो देयरफॉर 2 लैम्डा x² इक्वल टू 2 लैम्डा y²
2 लेमडा जेड स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। यही तो प्रूफ करना था हमें। हेंस जब तीनों वैल्यू इक्वल होगा, हेंस रेक्टेंगुलर सॉलिड इज ए क्यूब। क्यों? तो क्यूब में ही तीनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव लाग्रांजेस के न्यूमेरिकल है कि दो फंक्शन बनाओ, एक को लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डेल एफ बाई डेल एक्स दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों को वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके फिर लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वहां से इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे। ओके, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि सारी वीडियो आप प्रॉपर देख पाएँ। ओके, थैंक यू।